हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। बाकी मैंने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कल मैंने सॉल्व करवा दिया था। बच्चों, आप सभी बच्चे कैसे हो? ठीक ठाक हो? मैं भी ठीक ठाक हूँ। सभी बच्चों को नमस्ते। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, क्या कह रहा है? 3x प्लस 2y 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे प्राप्त यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये समीकरण इतने हैं। बच्चों, यहाँ से हम देखते हैं तो समीकरण 1 से 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 फर्स्ट समीकरण हो गया बच्चों। फिर बच्चों यहाँ देखते हैं 2x माइनस 4y इक्वल टू बच्चों माइनस 24 के सेकेंड समीकरण हो गया। मैं समीकरण 2 से देख रहा हूँ बच्चों। यहाँ से समीकरण 2 से हल करने पर हमको मिल रहा है 2x बराबर, इधर माइनस 4y उधर ही बच्चों प्लस में हो जी हैं, तो 4y इक्वल टू 24 के और 2x इक्वल टू, यहाँ से बच्चों 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा बच्चों 2y माइनस 12, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बराबर हो गया बच्चों 2y माइनस 12। इस x का मान समीकरण 1 में मैं रख रहा हूँ बच्चों। यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चों मैं रख रहा हूँ तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ देख रहे हैं तो 2 और x की वैल्यू आई है बच्चों 2y माइनस 12 इक्वल टू प्लस क्या बच्चों 3y, मैं x के स्थान पर रख रहा हूँ तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 3y इक्वल टू 11 के, तो हो गया 2 2 जा 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू कितने के 11 के, और ये 4 3 से 7y इक्वल टू हो जी बेटा 11 प्लस 24 यानी 7y इक्वल टू बच्चों 35 के हो जी हैं। और बच्चों यहाँ से y इक्वल टू 35 बाई 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 हो गया। y की वैल्यू बच्चों 5 आ गई बच्चों। यहाँ से अब x की वैल्यू में x का फॉर्म निकाल चुका हूँ, x बराबर 2y प्लस 12 है तो x के स्थान पर रख रहा हूँ 2 इंटू 5 इंटू 12, तो x इक्वल टू 10 माइनस 12 यानी x की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से -2 आ गया बच्चों, यानी x की वैल्यू -2, y की वैल्यू बच्चों हो गया हमारे पास 5। ये हमारा आंसर हल हो गया बच्चों। हल करने के बाद में कह रहा बच्चों यम का मान ज्ञात कीजिए, तो यम के लिए समीकरण बच्चों यहाँ से y बराबर mx प्लस 3 है, यहाँ x बराबर -2 रख देते हैं, y बराबर 5 रखने पर इसमें मैं रख रहा हूँ बच्चों क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 5 होगी बच्चों। यहाँ से यम गुणे x की वैल्यू -2 हो गया प्लस 5 प्लस 3 है बच्चों। यहाँ से मैं इसे यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा बच्चों 5 इक्वल टू -2m प्लस 3, इधर ले लेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 2m इक्वल टू -3 प्लस 5, सॉरी इधर लाएंगे बच्चों प्लस में हो जाइए तो कितना हो गया 3 माइनस 5, तो हो गया 2m और 3 में से 5 निकल गया बच्चों, यहाँ से -2 आ जाएगा, -2 हो गया m बराबर -2/2 1 बच्चों, m की वैल्यू आ गई -1। ये हमारा सोल्यूशन m की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ से नीचे से कह रहा है बच्चों, यहाँ से अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है बच्चों। यहाँ से दो संख्याओं का अंतर बच्चों 26 कह रहा है, तो मैं मान लेता हूँ बच्चों यहाँ से, माना बड़ी संख्या x, बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या बच्चों y है। प्रथम शर्त में कह रहा है दोनों का अंतर, प्रथम शर्तानुसार
अनुसार दोनों का अंतर मतलब बड़ी संख्या माने छोटी संख्या इक्वल टू 26 की। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। द्वितीय शर्तानुसार कह रहा एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। द्वितीय शर्तानुसार बच्चों यहाँ से द्वितीय शर्तानु एक संख्या मतलब बड़ी वाली संख्या छोटी संख्या का 3 गुना। x बराबर बच्चों यहाँ हो गया 3y के। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से हम चलते हैं। x का मान समीकरण बच्चों 1 में रख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं बच्चों यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से हम देख रहे हैं बच्चों क्या आ जाएगा। x की वैल्यू 3y, इस वैल्यू को इसमें पुट कर रहा हूँ बच्चों, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 के। इसको मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। 2y इक्वल टू बच्चों हो गया 26 के, y इक्वल टू हो गया 26/2 के, 2 13 हो गया, यानी y इक्वल टू बच्चों 13 हो गया। बड़ी संख्या हमारी कितना 3, बड़ी संख्या कितना थी बच्चों यहाँ से, अतः बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या को मैंने माना था बच्चों x, और x बराबर आया बच्चों 3y मतलब 3 गुणे 13, 13 तिया 39। छोटी संख्या बच्चों मैंने माना था y, तो छोटी संख्या y थी, y की वैल्यू आ गई 13, यानी 13 39 ये 2 संख्या होगी। कह रहा 2 संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या, तो 13 तिया 39 3 गुनी सही है। दोनों का अंतर हम देख रहे बच्चों, तो 39 में से 13 निकल गई 26, जो कि हमारा उत्तर कंफर्म 100% सही है बच्चों। इनको मैं प्रतिस्थापन भी हल करना। प्रतिस्थापन का मतलब x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में हमें बच्चों हल करना है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट कह रहा है बच्चों यहाँ से, कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बच्चा मैं मान रहा हूं बेटा यहाँ से, माना बड़ा कोण x अंश तथा छोटा कोण y अंश है। बड़ा कोण x अंश तथा छोटा कोण, बड़ा कोण x अंश तथा छोटा कोण y अंश है। अब मैं जानता हूं बच्चों यहाँ से संपूरक कोणों का योगफल, चूंकि संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। बच्चों यहाँ से देख रहे हैं, इस कंडीशन के अनुसार बड़ा कोण छोटा कोण दोनों का योगफल बच्चों हो जी 18। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देख लीजिए यहाँ से प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बच्चों यहाँ से, प्रश्न कह रहा है बच्चों यहाँ से कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो बड़ा मैंने x माना था, छोटा y माना था। अब इससे ये 18 अधिक है, बट यहाँ हम दोनों को बराबर कर रहे हैं मुन्ना, तो बराबर करने पर जो कम है उसकी तरफ जोड़ना पड़ेगा, तब दोनों बराबर होंगे बच्चों। ये हो गया समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों समीकरण 1 तथा 2 से। अब x की वैल्यू इसमें मैं रख रहा हूँ, तो y प्लस 18 अंश प्लस y इक्वल टू 180, y कितना हो जी बच्चों यहाँ से 2y, इधर प्लस में उधर जी बच्चों माइनस में हो जी 180 माइनस 18, तो 2y इक्वल टू बच्चों हो गया हमारा 2y इक्वल टू कितना हो जी 10 में से 8 निकल गई 2 हो गया बच्चों, 7 में से निकल गई 6, 162 हो गया। अर्थात बच्चों यहाँ से y बराबर हम सॉल्व करते हैं तो 162/2, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2 81, y वाला आ गया बच्चों है 81 अंश। बड़ा कोण बच्चों मैंने माना था, बड़ा कोण x माना था, और x की वैल्यू आई है बच्चों यहाँ से y प्लस 18, y की वैल्यू 80 प्लस 18
मतलब हो गया बच्चों यहाँ से 98 अंश। फिर छोटा कोण कटता हो जी बच्चों यहाँ से, छोटा कोण 98, तो छोटा कोण बच्चों हमारा कितना 58, मिस्टेक तो नहीं हुआ, 2 9 2 8 16 2 1 कम 2, मतलब यहाँ गलत आया बच्चों 81, सॉरी 81 है, 81 हो जी, तो ये हो जाएगा बच्चों 99 हो गया 81। और बेटा यहाँ से छोटा कोण कितना हो जी, छोटा कोण मैंने y माना था बच्चों, y की वैल्यू आई है 81 अंश। हम देखते हैं तो दोनों का योगफल 9 1 10 9 8 17 1 18, दोनों समपूरक कोण हैं, 99 81 एक दूसरे के समपूरक कोण हैं। फिर देखते हैं तो दोनों में अंतर 18 अंश का रहा है, हमारा उत्तर सही है, मतलब बड़ा वाला कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। ये हमारा क्वेश्चन बेटा 100% सत्य है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ से थर्ड पर, 3 का थर्ड क्वेश्चन। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ ज्ञात मान रहा हूँ बच्चों, सपोज दैट, लेट अस कंसीडर, जो भी मानता है, एज्यूम दैट, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य ₹X तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ₹Y है। माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य ₹X तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ₹Y है। प्रथम शर्तानुसार बच्चों यहाँ से, प्रथम शर्तानुसार बच्चों पहली शर्त कह रहा है 7 बल्ले, तो आप जानते हैं बच्चों, मान लें एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है, तो 7 बल्लों का 700 हो जाएगा, यानी 7 से गुणा, तो 7 बल्ले और 6 गेंदे, तो एक बल्ले का X है, 7 बल्ले का बच्चों हो जाएगा 7X, तथा मतलब प्लस एक गेंद का मूल्य कितना Y माना है, तो 6 गेंद का मूल्य बच्चों हो जाएगा 6Y इक्वल टू कितना हो 3800। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द्वितीय शर्तानुसार बाद में उसने 3 बल्ले तथा 6 गेंदे, तो एक बल्ले का मूल्य X रुपया है बच्चों, तो 3 बल्लों का 3X प्लस 5 गेंद हैं, तो 5Y इक्वल टू वो जी बच्चा 1750। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसी एक समीकरण से X का मान Y के पदों में या Y का मान X के पदों में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ बच्चों, यहाँ से तो मैं समीकरण इसी से लिख रहा हूँ, इसी समीकरण से मैं निकाल रहा हूँ वैल्यू। तो 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, x इक्वल टू 1750 माइनस 5y बाई कितना हो ये 3। इस x के मान को मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। फिर बच्चों लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं रख रहा हूँ बच्चों यहाँ से, इसको उठा करके मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो बेटा हमारे पास 7 x की वैल्यू बच्चों है 1750 माइनस 5y बाई कितना हुई बच्चों यहाँ से 3 के, प्लस हो जाएगा बच्चों 6y इक्वल टू 3800 के। बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों। मैं यहाँ एलसीएम भी ले रहा हूँ, 7 शून्यम 0, 7 पचे 35 के 5 हासिल है 3, 7 सत्ता 49 और 3 52 के 2, 7 एक कम 7 और 5 12, 7 शून्यम 0, 7 पचे 35 के 5, 7 सत्ते 49 और 3 52 के 2 और 7 एक कम 7 5 12, 7 पचे 35y, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों 3 हो जाएगा, और 6 3 कितना हो 18y बराबर 3800 के। यहाँ बच्चों हम 1200 इसको तिरछा गुणा कर लेते हैं साथ साथ में बच्चों, तो 12250 माइनस 17y इक्वल टू
3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, 3 8 24 के 4, 3 त्रिका 9 और 2 11। इस राशि को मैं उधर कर रहा हूँ बच्चों यहाँ से 17y इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250। घटाओ बच्चों, तो 12,250 में से 11,400 12,250 11,400 घटा रहे हैं बच्चों। 0 5 12 में से 4 निकल गई 8 और यहाँ कुछ नहीं, यानी माइनस 850। 17y इक्वल टू बच्चों माइनस 850, माइनस से माइनस कटेगा, y इक्वल टू बच्चों यहाँ से 850 बटे 17, 17 कम 17, 17 पचे 85, अर्थात एक गेंद का मूल आ गया बच्चों यहाँ से, एक गेंद का मूल आ गया बच्चों 50 रुपया। अब इस समीकरण में मैं मान रख रहा हूँ x इक्वल टू बच्चों, यहाँ से हल कर रहे हैं, x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे x की वैल्यू 50 है बटे कितने के 3 हो जाएगा। फिर मैं यहीं पर हल कर रहा हूँ बच्चों, छोटा थोड़ा जगह कम है, तो 1750 माइनस 250 250, 1750 माइनस 250 25 50 25 हाँ 250 बाई कितना बट्टा 3, x बराबर यानी 1500 हो जाएगा बच्चों 3, 3 एक कम 3 3 पचे 15, x बराबर 500। यहाँ से निष्कर्ष निकलता है एक मेज, पहले क्या था, एक बल्ले का मूल, एक बल्ले, बेटा यहाँ से मैं लिख देता हूँ बल्ले का मूल, जगह हमारे पास कम है बच्चों इसलिए रुपया लिख देते हैं 500। एक बल्ले का मूल आ गया बच्चों यहाँ से 500, फिर आ रहा है एक गेंद, एक गेंद का मूल बराबर 250। उम्मीद करते हैं बच्चों बढ़िया समझ में आया है, कटन भी और बढ़िया समझ में आया होगा बच्चों। यहाँ से वैल्यू आपकी आ रही होगी इधर वाली 1700, बेटा यहाँ से आ गया है एक बल्ले का मूल 500 रुपया, एक गेंद का मूल 250 रुपया है। मैं अगला क्वेश्चन इसके नीचे भी बच्चों यहाँ से चल रहा हूँ, अगला क्वेश्चन मिटा लें बच्चों यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पोर्शन कह रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है मुन्ना यहाँ से, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपया 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए रुपया 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो मैं बच्चों मान लेता हूँ, माना प्रश्न का ये बच्चों चौथा है, तीसरे का चौथा, माना नियत भाड़ा रुपया x है, नियत भाड़ा रुपया x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा रुपया y है, प्रति किलोमीटर भाड़ा रुपया y है बच्चों। प्रथम शर्तानुसार बच्चों यहाँ से देखते हैं, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त बच्चों कह रही है, बच्चों यहाँ से 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया। तो बच्चों नियत भाड़ा x हो गया और 1 किलोमीटर का भाड़ा y है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है बच्चों? 10y, और टोटल मिलाकर बच्चों हो गया रुपया 105। फर्स्ट समीकरण हो गया बच्चों। द्वितीय शर्तानुसार मैं देखता हूं बच्चों यहाँ से, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या करी बच्चों यहाँ से, 15 किलोमीटर के लिए तथा 15 किलोमीटर के लिए रुपया 155 है, तो नियत भाड़ा x तो हो ही जाएगा बच्चों,
और 1 किलोमीटर का भाड़ा रुपया एक्स वाई है, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है बेटा यहाँ से 15 वाई इक्वल टू कितना हो गया बच्चों यहाँ से 155। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। भाई 1 किलोमीटर का भाड़ा रुपया अगर 10 है तो 5 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 50। हमको करना क्या है बच्चों, गुणा करना है। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा वाई माना है और 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना हुई 15 वाई और नियत भाड़ा 100 और दोनों मिलाकर 155 रुपया होते हैं। मैं बच्चों यहाँ से चल रहा हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बच्चों x बराबर 105 माइनस 10y, मैं इधर पक्षांतर कर रहा हूँ। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख रहे हैं बच्चों। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में मैं रख रहा हूँ। रखने पर बच्चों यहाँ से 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155 के हो गया बच्चों यहाँ से 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। इधर प्लस में जी बच्चों किस में माइनस में जी 5y बराबर बच्चों 50 के, y बराबर बच्चों कितना 50/5, 5 एक कम 5, 5 हमें 10, यानी y बराबर बच्चों यहाँ से हो गया 10। और 2 प्रश्न और है बच्चों, उसको मैं अभी हल करवा रहा हूँ, उसको सब मिटाल करके बच्चों यहाँ से इससे मैं मिटाल रहा हूँ बेटा। अब क्या कह रहा है भैया यहाँ से, इस प्रश्न को कह रहा है मुन्ना कि देखो यहाँ से अब x की वैल्यू, x बराबर मुझे क्या मिला था बच्चों 105 माइनस 10y। इस वैल्यू को यहाँ से रख देते हैं 10 गुणे 10, y की वैल्यू बच्चों 10 है। x बराबर 105 माइनस 100, 10 हमें 100, x बराबर 5, x की वैल्यू 5 होगी। अतः बच्चों यहाँ से नियत भाड़ा बराबर x माना रुपया बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू रुपया होगी 5 रुपया बच्चों। प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना होगी, प्रति किलोमीटर भाड़ा y माना था और वो हमारी वैल्यू है बच्चों यहाँ से 10 रुपया 10 आया बच्चों, तो रुपया 10 हो गया, ये हमारा आंसर। फिर क्या कह रहा है बच्चों यहाँ से प्रश्न में कह रहा है बच्चों यहाँ से एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा यहाँ निकाल देते बच्चों। 25 किलोमीटर का कुल भाड़ा बराबर, तो x नियत भाड़ा तो रहेगा है बच्चों और हर किलोमीटर का किराया कितना है y है, तो 25y हो जाइए बच्चों। x की वैल्यू 5 ही है 25 और y की वैल्यू 10 आया है, तो 5 प्लस 250 यानी 255 रुपया। 25 किलोमीटर का भाड़ा हो गया बच्चों यहाँ से 255 रुपया हो गया बच्चों, ये आंसर हो गया। अगले प्रश्न को हम बच्चों यहाँ से हल करवा रहे हैं लिख करके। अगला प्रश्न हमारा कह रहा मुन्ना, इससे मैं मिटाल रहा हूँ बच्चों, यहाँ से मिटाल कर फिर लिख रहा हूँ बच्चों। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्लीज़, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों। देखो फुलाता मिटाल लें बच्चों, यहाँ से साफ कर रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा मुन्ना यहाँ से, चलो मैं बच्चों स्क्रीन पर इसको लगा देता हूँ, स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन, किसी कह रहा है बच्चों यहाँ, किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ने पर वह भिन्न 9/11 हो जाती है। तो मैं मान लेता हूँ बच्चों से, माना वह भिन्न x/y है, माना वह भिन्न x/y है। अब कह रहा है बच्चों यहाँ से प्रथम शर्ता अनुसार पहली शर्त कह रही है बच्चों यहाँ से, यदि भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो x/y अंश में भी जोड़ दिया तो हर में 2 जोड़ दिया था, तो उस भिन्न का मान बच्चों हो जाता 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते बच्चों यहाँ से 11x प्लस 12, फिर 9y प्लस कितना 9 दूनी 18। इधर पक्षांतर कर देते बच्चों, ये 11x माइनस कितना 9y इक्वल टू 18 माइनस 12 22। 11x माइनस 9y इक्वल टू बच्चों -4 के। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखो द्वितीय शर्तानुसार बच्चों क्या कह रहा है,
द्वितीय शर्ता अनुसार दूसरी शर्त कह रही है बच्चों यहां से, यदि भिन्न के अंश और हर में, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया, तो बच्चों भिन्न ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अंश में भी 3 जोड़ दिया जाता है और हर में भी 3 जोड़ दिया जाता है, तब उसका मान बच्चों यहाँ से 5/6 हो जाता है। उम्मीद करते बढ़िया समझ में आया होगा। यदि भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो उसकी वैल्यू 5/6 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों यहाँ से, तो 5x प्लस 18 फिर 6x प्लस 18 इक्वल टू बच्चों यहाँ से 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस, इधर प्लस में हो जाइए बच्चों, माइनस में हो जी है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 के। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड के। समीकरण 1 तथा 2 से किसी एक से हम मान निकाल रहे हैं, तो मैं समीकरण 1 से चलो 2 से इसी से निकाल देते बच्चों। तो यहाँ हो जी 6x बराबर, इसको उधर ले आएंगे तो 5y माइनस 3 और x बराबर 5y माइनस 3/6। इस वैल्यू को उठा करके मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। देख लेते बच्चों, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं बच्चों यहाँ से, तो 11 इंटू एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ से 5y माइनस 3/6, 9y इक्वल टू -4 के है बच्चों। 11×5, इसको मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ बच्चों यहाँ से, 11×5 55, y माइनस 11×3 33 और 6×9 54y/6 इक्वल टू -4। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 55 में से 54 निकली बच्चों यहाँ से y माइनस 33 इक्वल टू 6 चौको 24, y बराबर -24 प्लस 33, y इक्वल टू बच्चों यहाँ से 9 आएगा। 33 में से 24 निकल गई 9 आएगा। अब इस वैल्यू को मैं उठा करके बच्चों यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। x इक्वल टू आया था बच्चों यहाँ से 5y माइनस 3/6। x की वैल्यू, y की वैल्यू बच्चों मेरे पास 9 आई है, तो 5 इंटू 9 माइनस 3/6, 9×5 45 माइनस 3/6, x इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 42/6, कितना है 7, x इक्वल टू 7। अतः भिन्न बराबर, भिन्न बराबर x/y, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। क्या कंडीशन बच्चों सही है या गलत है? मैं ऊपर नीचे बच्चों 2 जोड़ रहा हूं, तो 7 + 2 और 9 + 2 तो 9/11। बिल्कुल हमारा कंडीशन बिल्कुल सत्य भैया, हमारा प्रश्न 100% सही है। मैं अगले प्रश्न को मैं इस तरफ साइड को मैं हल कर रहा हूं बच्चों यहाँ से। अगला प्रश्न यहाँ से एक प्रश्न और बचा है बच्चों इस एक्सरसाइज का। इस प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन में नोट नहीं कर रहा हूं बच्चों, पढ़ रहे हैं आप लोग अपनी अपनी बुक से। प्लीज़ देख लेना क्वेश्चन को बच्चों, और मैं स्क्रीन पर इन क्वेश्चनों को लगा दूंगा बच्चों। प्लीज़ इसको देख लेना आप लोग। और प्लीज़ मेरे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब बच्चों तीसरा 6वां क्वेश्चन बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसकी, माना बच्चों यहाँ से प्रश्न, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। बच्चों यहाँ से y वर्ष है, कह रहा है जैकब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। बाद बच्चों जैसे में बच्चों इस समय में
35 साल का हूँ तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे बच्चों? 40 साल के हो जाएंगे। यानी जैसे मैं बढ़ रहा हूँ तो हमारा बच्चा 10 साल का है तो 5 साल बाद वो 15 साल, दोनों की आयु में वृद्धि होगी बच्चों। तो प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या करी बच्चों? यहाँ से पिता की आयु यानी जैकब की आयु अपने 5 साल बाद है। प्रश्न में लिखते हैं कि बच्चों पहले है 5 साल, हाँ 5 साल बाद बेटा, 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो जैकब की आयु बच्चों x + 5 हो जाएगी और पुत्र की आयु कितना हुई बच्चों? वो भी y प्लस बच्चों हो जाएगा 5 साल बाद। जैकब की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है तो x + 5 = 3y + 15। तो ऐसे रहने देते बच्चों, x 3y + 15 इधर से आएगा बच्चों, इधर माइनस में हो जी है, x = 3y + 10। ये हो गया बच्चों इट इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। ऐसे उठा के रख देंगे बच्चों। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त बच्चों यहाँ से क्या कह रही है मुन्ना? दूसरी शर्त कह रही है बच्चों यहाँ से 5 साल पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। 5 साल पूर्व मतलब बच्चों पहले, जैसे मैं इस समय 40 साल का हूँ तो 5 साल पहले मैं कितने का था बच्चों? 35 का था। जैसे मैं इस समय 40 साल का हूँ तो 5 साल पहले बच्चों, अगर कहीं पूर्व या पहले शब्द आता है तो उसमें से आयु को घटाया जाता है, अगर पश्चात या बाद आता है तो उसमें बेटा उतने वर्ष को जोड़ दिया जाता है बच्चों। यहाँ से तो x - 5 और y - 5, तब जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की बच्चों 7 गुनी है। तो x - 5 = 7y 35। इसको उधर ले लेते हैं बच्चों, x - 7y - 35 + 5, इधर माइनस में उधर बच्चों उधर ही प्लस में होगी। x - 7y = -30 के। अब बच्चों यहाँ से मैं समीकरण 1 का प्रयोग कर लेता हूँ। समीकरण 1 से देखते हैं तो x की वैल्यू बच्चों आई थी 3y + 10, तो इसको लिख देते हैं बच्चों 3y + 10 - 7y = -30 के। माइनस बच्चों यहाँ से हो जाएगा 4y, 3y में से 7y निकल जी बच्चों आ जाएगा -4y -30 इधर आएगा बच्चों यहाँ से -10, तो -4y = बच्चों यहाँ से -40 के कट गया बच्चों। y = 40/4, 4 नहीं 10 आ गया। y का मान बच्चों 10 आ गया और y का मान मैं इस समीकरण 1 में रख रहा हूँ। 1 से हमको मिला था बच्चों x + 3y + 10। x की वैल्यू बच्चों हमारे पास आई यहाँ पर, y की वैल्यू 10 आई है। मैं यहाँ पर 10 पुट कर रहा हूँ तो 3 × 10 + 10 x बराबर बच्चों यहाँ से 30 + 10 x = 40। x मैंने किसको माना था बेटा? जैकब की आयु। तो बच्चों यहाँ से क्या आ गया? अतः जैकब की वर्तमान आयु x माना था, x की वैल्यू बच्चों हो गया 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु मैंने y माना था बच्चों, वो हो गया 10 वर्ष। क्या बच्चों कंडीशन सही है या गलत है? इसको आप लोग चेक कर लीजिए। देखो 5 साल बाद 5 तो पिता बेटा 40 का है, 5 साल बाद 45 का हो जाएगा। लड़का बच्चों 10 का है, 5 साल बाद 15 हो जाए, तब कहता 15 या 45। हाँ बच्चों सही है, 5 साल बाद पिता पुत्र की आयु का 3 गुना है। 100% हमारा प्रश्न सही है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी बच्चों को नमस्ते।